हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स लेसन प्लान को। ये क्लास 8th के लिए लेसन प्लान है और जो टॉपिक है वो है सर्व समीका। लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है पाठ योजना और फिर लिखना है पाठ योजना संख्या। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ आपको करनी है। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, लेफ़्ट, राइट एंड मिडल सेक्शन में। लेफ़्ट सेक्शन में लिखेंगे दिनांक, कक्षा और केंद्र का नाम। मिडिल में लिखेंगे विषय और प्रकरण। राइट हैंड साइड में लिखेंगे अवधि, वर्ग और चक्र। क्लास 8th के लिए लेसन प्लान है तो आप यहाँ पे 8 डालेंगे और यहाँ पे जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे होंगे वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है और जिस सेंटर में आप टीचिंग करेंगे वो सेंटर यहाँ पे आपको लिखना है। विषय है हमारा गणित, उप विषय है बीजगणित और प्रकरण है सर्व समीका। अवधि ये 40 मिनट के लिए प्लान बना हुआ है। वर्ग है और चक्र, ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य में मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। सेकंड है छात्र छात्राओं में मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। थर्ड है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फोर्थ है छात्र छात्राओं में गणित के माध्यम से अनुशासन बनाना। और फिफ्थ है छात्र छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये लास्ट पॉइंट आपको सबसे लास्ट में डालना है क्योंकि यहाँ पे हमें रुचि उत्पन्न करने की बात कही है। विशिष्ट उद्देश्य की फिर हेडिंग आपकी रहेगी। इसमें 4 सब हेडिंग है, 3 भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा सर्व समीका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है भावात्मक उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा सर्व समीका को परिभाषित कर सकेंगे। फिर है क्रियात्मक उद्देश्य, यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र छात्रा सर्व समीका से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और फिर है कौशलात्मक उद्देश्य, यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र छात्रा सर्व समीकाओं की पहचान भी कर सकेंगे। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी शिक्षण सहायक सामग्री की। यहाँ पे आपको रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप चार्ट शो कर रहे हैं तो यहाँ पे आप चार्ट को भी लिखेंगे। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे छात्र छात्राओं को समीकरण तथा सर्व समीका के विषय में सामान्य जानकारी है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी प्रस्तावना की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है। टेबल में 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, छात्र छात्रा अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका कथन। लास्ट वाले में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे अचर राशियाँ किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे जिनका मान नहीं बदलता, जैसे 1 2 3 4 ये सब अचर राशियाँ कहलाती हैं। फिर हम पूछेंगे जिनका मान बदलता है उन्हें क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे उन्हें हम चर राशि कहते हैं, इसको XYZ से डिनोट करते हैं। फिर हम श्याम पट्ट पर पे लिखेंगे चर तथा अचर राशियों, जैसे कि 2x + 4 = 2x + 2, इस तरीके से अगर लिखें तो इससे क्या बनता है, तो बच्चे बताएंगे यह एक समीकरण है। फिर हम पूछेंगे इस समीकरण में कितने पक्ष हैं और बायां पक्ष और दायां पक्ष बताइए, तो बच्चे बताएंगे 2x + 4 बायां पक्ष है और 2 ब्रैकेट में x + 2 दायां पक्ष है। फिर हम पूछेंगे x का कुछ मान रखने पर यदि बायां पक्ष और दायां पक्ष समान है तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, तो इस चीज़ को बच्चे नहीं बता पाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। नेक्स्ट आपका रहेगा उद्देश्य कथन। यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों आज हम सर्व समीका के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। आदर प्रश्न को लेते हुए हमें ये टीचिंग करनी है ताकि बच्चों को सर्व समीका के विषय में अच्छे से जानकारी हो। अगर वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो उस चीज़ को वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक आइडियल क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे हमने दिया है कि a + b = 3 है और ab = 2 है, तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चे नहीं बता पाएंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फिर हम यहाँ प्रस्तुतिकरण में फिर से एक टेबल बनाएंगे, यहाँ प्रेजेंटेशन देंगे। यहाँ पे हम 6 कॉलम बनाएंगे। 6 में जो पहला कॉलम में रहेगा वो रहेगा क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापक या फिर छात्रा अध्यापिका कथन, फोर्थ में रहेगा छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में रहेगा शिक्षण विधि और 6 में रहेगा श्याम पट्ट कार्य। यहाँ पे हम सर्व समीका के प्रयोग के बारे में बताएंगे। ये हमारा टीचिंग पॉइंट है और बच्चों से क्वेश्चन करेंगे आदर प्रश्न में क्या दिया है। बच्चे बताएंगे आदर प्रश्न में a + b = 3 और ab = 2 दिया है। यहाँ पे विश्लेषण विधि का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बच्चे एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, और इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी हम लिख देंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे आदर प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। बच्चे बताएंगे a² + b² की वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे a² + b² की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चे नहीं बता पाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे पीपल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। सर्व समीका ऐसी समता है या इक्वलिटी को कहते हैं जो उसमें निहित मतलब आए हुए सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो, जबकि किसी समीकरण के दोनों पक्षों का मान चर राशि
केवल कुछ विशेष मानों के लिए समान होता है। ये तो डिफिनेशन होगी। हम सिंपल से बताएंगे, अगर x की वैल्यू या कोई भी चर जो राशियां हैं, अगर हम उसकी वैल्यू किसी में रखते हैं और लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों का मान इक्वल होता है तो वो एक सरसमीका कहलाती है। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का यूज़ कर रहे हैं और इस चीज़ को लिख के भी बताएंगे। सरसमीका के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि LHS इक्वल टू RHS होता है, और सरसमीका भी कुछ होती हैं, उनको भी हम समझाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल देंगे कि x² + 4x इक्वल टू x ब्रैकेट में x + 4। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रख दें तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 आएगा और राइट हैंड साइड पे भी 5 आएगा। इट मीन्स कि ये एक क्या है, सर्वसमीका है। इस चीज़ को हम बच्चों को समझाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे भी लिख के बताएंगे। फिर हम बताएंगे इस टाइप से बहुत सी सरसमीका होती हैं, उसको भी हम सॉल्व करके बताएंगे। जैसे कि पहली सरसमीका है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम बताएंगे a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। इसमें से हम किसी भी एक सरसमीका को सॉल्व करके बता देंगे। जैसे कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। तो इस चीज़ को बताएंगे कि a + b का होल स्क्वायर को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी a + b, और इसको ब्रैकेट में मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करने पे इस चीज़ को हम स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं। और फिर हम इसको 1 by 1 मल्टीप्लाई करके भी दिखाएंगे कि a को a से मल्टीप्लाई किया तो a², फिर a को b से किया तो ab, फिर b को a से किया तो ab, और b को b से किया तो b²। फिर पूरा जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा a² + 2ab + b²। मतलब अगर हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है, और राइट हैंड साइड भी आपका ये दिया है, इसका मतलब ये एक सरसमीका है। इस तरीके से कई सरसमीकाएँ होती हैं और सारी सरसमीकाओं को हम 1 by 1 उनको बताएंगे। फिर क्वेश्चन करेंगे आधे प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। बच्चे बताएंगे a² + b² की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम क्वेश्चनिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे a² + b² की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चे बताएंगे सरसमीका के प्रयोग के द्वारा हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आधे प्रश्न को हल करने के लिए किस सरसमीका का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे बताएंगे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, और इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे। फिर क्वेश्चन करेंगे सरसमीका के मान में वैल्यू रखेंगे a + b = 3 और ab = 2, तो क्या सॉल्व होके आएगा। तो बच्चे इस चीज़ को सॉल्व करके बताएंगे कि a² + b² = 5 होगा। हल करने पर क्या मान प्राप्त हुआ। बच्चे बताएंगे a² + b² = 5, और आधे प्रश्न में a² + b² का मान क्या होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि बच्चे एक्टिव रहें। तो फिर बताएंगे बच्चे कि आधे प्रश्न में a² + b² = 5 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे सरसमीका द्वारा क्या सिद्ध हुआ, या सरसमीका को सिद्ध कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a + b = 3 है, ab = 2 है, और a² + b² = 5 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस जितनी भी वैल्यू है उस सरसमीका में रख देंगे और इसको फाइंड करेंगे तो देख लेंगे LHS = RHS आता है। इट मीन्स ये सिद्ध भी हो गया। इस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते जाएंगे। फिर आपका रहेगा श्याम पट्ट सारांश। श्याम पट्ट सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक चार्ट पे इस तरीके से सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे। जैसा आपका ब्लैक बोर्ड एंट्री स्टार्टिंग में था वैसे यहाँ रहेगी। उसी तरीके से सरसमीका क्या होती है इसको भी हमने एक लाइन में डिफाइन कर दिया है। फिर कुछ सरसमीकाएँ हैं उनके बारे में भी हमने सारी वैल्यू रख दी हैं ताकि बच्चे इन सरसमीकाओं के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो 6 सरसमीका थी, हमने सारी लिख दी है यहाँ पे। और उसके बाद आधर प्रश्न का हल भी बता दिया है कि a + b = 3 था, ab = 2 है, और इस तरीके से सॉल्व करने पर ये वैल्यू 5 आई। तो इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज सिर्फ 2 सेक्शन में कराई जाती हैं, लेफ़्ट और राइट में। तो जैसा आपके कॉलेज में कराया जाए आप उसके अकॉर्डिंग करिए। फिर रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम पूछेंगे सरसमीका किसे कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन रहेगा सरसमीका a - b का विस्तार क्या होगा, बच्चे उस चीज़ को बता देंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे सरसमीका की आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे LHS = RHS। तो इस तरीके से हमने पूरा रिवाइज भी करा दिया चैप्टर। अब हम एक क्वेश्चन देंगे जो बच्चे करेंगे खुद से। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नोट करवाया हुआ है कि सरसमीकाओं के प्रयोग द्वारा हल कीजिए कि a - b = 4 और ab = 12 है, तो a² + b² की वैल्यू फाइंड कीजिए। और फिर है कि x - 2 का विस्तार कीजिए। नेक्स्ट रहेगा निरीक्षण कार्य। यहाँ पे छात्राध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं को अभ्यास प्रश्न करने को कहा जाएगा और वो स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। लास्ट में हम गृह कार्य देंगे, कुछ होमवर्क दे देंगे कुछ क्वेश्चन करने के लिए,
और इस तरीके से ये लेसन प्लान हमारा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपका पर्यवेक्षक हस्ताक्षर रहेगा। तो ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।